नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति के बल पर धाक जमा चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे, जहां उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जहां भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार शुरू से ही आम आदमी को नुकसान पहुंचाने के काम करती है, जिसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन, क्योंकि जब 400 मरीज कोरोना के थे तब लॉकडाउन किया। देखिए, ये इस किसान विरोधी काला कानून है और ये केवल उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और एक नहीं, ये केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में लिए न देश की जनता के हित में। देखिए, पहले तो इन्होंने निर्णय लिया नोटबंदी। अब नोटबंदी को कोई फायदा नहीं हुआ है देश को, अर्थव्यवस्था चौपट हुई और यहाँ तक कि बेरोजगारी फैल गई और लेकिन फ़ायदा केवल उद्योगपतियों को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को केवल फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जीएसटी से इतनी महंगाई बढ़ी है, इन्होंने कहा था केवल एक कर लगेगा, कितने कर जनता को देना पड़ रहे हैं और ख़ासकर छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को तबाह हो गए। उसके बाद आ गया है कोरोना। कोरोना में भी जो निर्णय लिया था इन्होंने, पहले ही दिन लॉकडाउन के बाद रेल बंद, बस बंद, सब बंद कर दिया 2 महीने से। फिर उसकी वजह से क्या हालत हुई देश के मजदूरों की। जहाँ का तहाँ बड़े बड़े शहरों में कितने मजदूर थे सड़कों पर आ गए। जब सड़कों पर आ रहे, कोई इंतजाम नहीं उनका, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं। इकट्ठे होने के बाद फिर कोरोना फैला। पहले जब 400 लोग पूरे देश में कोरोना के मरीज थे, जब लाखों हो गए तो लॉकडाउन खुल गया, जब 400 थे तब लॉकडाउन। अच्छा, प्रबंध भी ठीक से नहीं हुआ। जितने भी मेडिकल कॉलेज थे इस देश में, जितने भी जिला अस्पताल थे, जितने भी पीएचसी सीएचसी थे, केवल कोरोना के अलावा और भी तो बीमारियां थी। देखिए, अगर वेक्टर नहीं होता तब तो सरकार होती और एक जगह सरकार नहीं होती अगर वेक्टर नहीं होता। कुछ लोग इसमें षड्यंत्रकारी आ गए थे तो उसकी वजह से नहीं, सरकार 3 प्रदेशों में तो सरकार समाजवादी पार्टी की होती। ठीक है। इतना बड़ा हमने तो तैयार कर दिया था। प्रगतिशील केवल ये कानून नहीं बनना चाहिए था, इससे बेरोजगारी भी फैलेगी और केवल उद्योगपतियों को कारपोरेट घराने के लिए तो है ये कानून। जिस तरीके से देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से इस देश में देखे सभी चीज रेल देते चले जा रहे हैं। यादव जी, क्या आप समर्थन देने वहाँ जाएंगे? क्या आप समर्थन देने जाएंगे? बिल्कुल समर्थन है और देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जिस तरीके से देश की सीमाओं पर, सरहदों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उसी तरह दिल्ली के आसपास की गई है। आप क्या मान रहे हैं इस तरह की व्यवस्था को? देखिए, ये तो सरकार को फेलियर सरकार की फेलियर है। अब बताइए, झंडा फहरा दिया जाए लाल किले पर तो फेलियर है। झंडा फहराने को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान तो देखिए 2 महीने से ज़्यादा कड़ाके की सर्दी में बैठा है। कौन सी बड़ी बात थी? सरकार को ये वापस ले लेते। झंडा फहराने वाला सिद्धू एक तरफ वीडियो तो डाल सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने उसे इनाम घोषित किया है। नहीं तो बताइए ना, तो फेलियर है कि नहीं?
अभी तो जाए पाकिस्तान और चीन ने झंडा फहरा दे, कौन फहरा दे इस तरीके से, तो इनकी क्या सुरक्षा थी? 2022 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रगति समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी? अच्छा देखिए, हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश 75 जिलों में खड़ा हो चुका है जी, और हमारे सभी विधानसभा में संगठन खड़ा हो चुका है। बूथ कमेटियां हमारे लोग बनाते बन चुकी हैं जी, बन चुकी हैं और हमारे छोटे छोटे दलों से हम तो कह रहे हैं कि एक बड़ा दल, हम समाजवादी से भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अलायंस कर लो। क्या तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं और अलायंस करके अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हो सकें। क्या इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ होंगी आने वाले चुनाव में? अलायंस करेंगे, विलय नहीं। अगर वो करें तो अलायंस कर सकते हैं। नेताजी, इस बात को आप मानते हैं कि 2017 में रामपुर के दिबडिबा गांव में मृतक किसान की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी। अरदास में ठेका माथा और दी श्रद्धांजलि। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। रामपुर के दिबडिबा गांव में मृतक किसान की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी। अरदास में टेका माथा और श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जैन चौधरी के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हुए और मंच से किसान की मौत को शहादत का दर्जा देने की मांग की। महाराजगंज के विशनपुर गबडुआ गांव में मना चोरी चौरा शताब्दी महोत्सव। महाराजगंज जनपद के शहीद स्मारक स्थल विशनपुरा गबडुआ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। चोरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत महाराजगंज जनपद के शहीद स्मारक स्थल विशनपुरा गबडुआ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गांव में 27 अगस्त 1942 को अंग्रेजों की गोली से 3 लोग शहीद हो गए थे और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रभारी उपेंद्र तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मानित कर स्मारक स्थल पर पुष्पार्चन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। महाराजगंज में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हो रहा है। और आज 4 फरवरी 1921 को चौरी चौरा कांड हुआ था और आज उसका 100 साल पूरे हुए। तो आज उनका शताब्दी समारोह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मार्गदर्शन किया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और यह पूरा वर्ष शताब्दी समारोह के रूप में पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया जाएगा, जिसमें विद्यालयों से लेकर के सरकारी संस्थानों और जितने भी शहीद हैं उन सभी शहीदों के यहाँ अलग अलग समय समय पर इस तरीके का शताब्दी समारोह उनका धूमधाम से मनाया जाएगा। यह सरकार की योजना है और उसी के तहत इस महाराजगंज जनपद में भी जहाँ के 3 लोगों ने अपनी शहादत दी थी, 15 लोग घायल होकर के जेलों में गए थे, उन्हीं की घूम रही है गबडुआ जहाँ पे यह भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो इन सभी शहीदों को हम लोगों ने नमन भी किया है और उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है और इस धरती के भी लोगों को हम लोगों ने अभिनंदन किया है। और यही सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जितने ऐसे शहीद परिवार रहे हैं, जितने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार रहे हैं और जितने उस सेनानी के गांव के रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के गाँव में आज शताब्दी समारोह के अवसर पर बहुत बड़ा
एक ये जलसा रहा है, तो यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से इसी बहाने ये हम माननीय मोदी जी और योगी जी को और महामहिम गवर्नर महोदया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने शहादत दी थी, आज उनके शहादत दिवस के अवसर पे इतना बड़ा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम अपने तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन शहीदों को हम लोगों ने याद किया है और लगातार साल भर तक याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में आगे हम काम करते रहेंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।